तो ये बात हुई कि भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से ये निवेदन किया कि जब मेरा अंतिम समय आया तो आप मेरे सामने खड़े हों। अच्छा ठीक है, अब इसी तरह की बात हुई। अब इस बार क्या हुआ कि दूसरे दिन युद्ध हुआ और वही किया गया, क्या किया गया, शिखंडी को सामने रखा गया और अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह को दे बाणों से बौछार कर दी गई। भीष्म पितामह के चारों तरफ बाण छेद के उनको लेट गए। और जब वो पड़े हुए थे तो उसी अवस्था के लिए कृष्ण भगवान जाने लगे थे। पूर्व में जो हमने अभी कथा सुनाई थी ना कि कृष्ण भगवान जाने लगे थे दुर्योधन के खत्म हो जाने के बाद, तो लौट के आए थे। तो इन लोगों ने पूछा था कि काहे के लिए लौट के आए हैं, तो कृष्ण भगवान बोले कि हम तुम्हारे लिए लौट के नहीं आए, हम तो भीष्म पितामह से जो हमारा वचनबद्ध है, हमने जो उनसे जो वादा किया था, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए वादा निभाने आए हैं। तो वो फिर वहां पहुंचे, कहां, जहां भीष्म पितामह लेटे हुए थे। और जब पहुंचे तो भीष्म पितामह ने प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने भी उन्हें प्रणाम किया और इसके बाद बोले कि प्रभु, कृष्ण भगवान ने बोला और कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, जा तो रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, पर मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु, और ऐसा कह करके भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले द्वारिकाधीश की। और जो भीष्म पितामह हैं उनके इसी विराट रूप में जो है अपने आप को समाहित कर दिए, शरीर छूट गया, आत्मा निकली और भगवान के उस विराट रूप में जाकर के समा गई। आइए अब इसके बाद अब हम आगे की कथा सुने। उसके पहले हमारे बीच में बड़े ही अच्छे गायक और मां सरस्वती के कृपा पात्र आदरणीय श्री अभिषेक मिश्रा जी संगीत दे रहे हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं, तो उनका भजन सुनेंगे। और उसके बाद अभी यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा टोटल है, इसके जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो मुख्य कैरेक्टर है, वो परीक्षित, राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनेंगे। क्योंकि पूरी जो श्रीमद् भागवत है वो परीक्षित को सुनाई गई, परीक्षित के मोक्ष के लिए सुनाई गई। जितने भी यजमान, आप मुख्य यजमान जो बैठे हैं, विराजमान हैं, आप लोग परीक्षित के रूप में हैं। परीक्षित कौन है? परीक्षित जो है महाभारत काल में पांडवों के पक्ष से अंतिम जो अभिमन्यु हुए और अभिमन्यु के पुत्र हुए थे वो हैं परीक्षित। वहां तो वो कौरव वाला तो सिस्टम सपरचट हो गया, वहां दुर्योधन गया, सब नाश हो गया। यहाँ पे जो बचा, एक तो वो पांचों पुत्रों को गला काट डाले, उसको खत्म कर दिया। अब अभिमन्यु जो बचे थे, उनकी जो पत्नी थी उत्तरा, वहां से ये आएगा। तो परीक्षित के जन्म मुख्य जो हमारे इसके वो है, हम परीक्षित का जन्म की कथा सुनेंगे। और उसके पूर्व में जो है आइए भजन सुनते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे भजन। भजन भी सुनना जरूरी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।